Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. We are continuing with option trading series और आज हम सीखने वाले हैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत सारे टाइप की है, बट आज जो हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत कम टाइम यूज में आने वाली है, बट जब भी आपको ये यूज में आएगी आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे के जाने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इस स्ट्रैटेजी की कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए ना आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। दैट मीन्स कि आपको नहीं पता है कि मार्केट जो है वो किस साइड में जाने वाला है, ऊपर या फिर नीचे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो है एक बड़ा मूव आने वाला है। तो इसी के बेसिस पर हम जो आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को ना मेजरली हम इवेंट बेस्ड ट्रेड्स लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन आता है तो उस दिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, इधर अपसाइड या फिर डाउन साइड। अगेन वी आर अनसर्टेन की मूव जो है वो किस साइड आने वाला है। दूसरे इवेंट्स जैसे कि इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, या फिर कंपनी की जो अर्निंग्स रिलीज होती हैं, इस टाइम पर एक अच्छा मूव जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। अगेन वी आर अनअवेयर कि मूव जो है वो किस डायरेक्शन में आने वाला है, बट हमें ये पता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि ये जो इवेंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा जिसके बेसिस पर हम न्यूट्रल होकर के एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करेंगे और वहां पर प्रॉफिट कमाएंगे। सो इस वीडियो में वी विल कवर दिस लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी और इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में वर्क किस तरह से करती है। अब इस स्ट्रैटेजी के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को हमें यूज कब करना है। तो जब भी एक मेजर इवेंट्स आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बजट हो गया, या फिर अर्निंग्स हो गई, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, या फिर ऐसा ही कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट जो है उस जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट पर या फिर पर्टिकुलर कंपनी पर पड़ने वाला है, उसके बेसिस पर हम इसमें पोजीशंस जो है वो बनाते हैं। अगेन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब आपको अवॉइड कब करना है, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको होल्ड करके नहीं रखना है। दैट मीन्स जब भी आप ये स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो तो आप मेजरली इसको इंट्राडे के लिए यूज करोगे, या फिर अगर मान लो कि जो इवेंट है वो कल होने वाला है बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो गैप अप या फिर गैप डाउन होगा, तो आप उसको आज ही ट्रेड लेकर के कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब मार्केट में मूव नहीं आने वाला है या फिर जो मार्केट है वो साइडवेज है, उस टाइम पर आपको ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है, एक रेंज में ही फंसा रह जाता है, या फिर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत मूव देता है, जितना हमें एक्सपेक्टेड है उतना नहीं देता है, तो उस केस में हमें लॉस हो सकता है। अगेन मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे हम यूज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये प्रॉफिट हमें दे करके जाएगी। उस प्रॉफिट को देने के लिए कितना अंडरलाइन को मूव करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ये हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं और इसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नहीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रैटेजी। देखो, अब इस स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट अभी कहाँ पर चल रहा है, या फिर जो भी अंडरलाइन में आप ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको जाना है, उसका करंट मार्केट प्राइस देखना है। उसके बेसिस पर जो करंट मार्केट प्राइस होगा उसके नियरेस्ट जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होगा उसका आपको कॉल और उसी का आपको पुट खरीदना है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप कॉल और पुट खरीद रहे हो वो सेम स्ट्राइक प्राइस का होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस होगा उसके नियरेस्ट का मैं कॉल और पुट जो है स्ट्राइक प्राइस का खरीदूंगा। लेट सपोज कि वीकली एक्सपायरी है तो दोनों वीकली एक्सपायरी जो होगी कॉल और पुट की वो सेम होनी चाहिए। बस इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इतना ही करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कब ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और इसके बेसिस पर आप कैसे डिसीजन लोगे कि कब ये स्ट्रैटेजी मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, जब भी आप कॉल और पुट को खरीदते हो तो उस टाइम पर आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि आप टोटल प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, कॉल साइड में या फिर पुट साइड में। अब जो आपने टोटल प्रीमियम पे किया है उस टोटल प्रीमियम को आपको क्या करना है, उस स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर देना है।
फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी 43,600 पर चल रहा है, तो मैं 43,600 का कॉल और पुट ऑप्शन खरीदूंगा। अब लेट सपोज कॉल का ऑप्शन जो है वो हमें 100 रुपये पर मिल रहा है और जो हमें पुट का प्रीमियम है वो हमें 90 रुपीज़ पर मिल रहा है। तो टोटल प्रीमियम हमने यहाँ पर पे किया है 190 रुपये। अब आपको क्या करना है, ये 190 रुपये 43,600 में ऐड करना है, तो 43,790 और फिर उसी 190 को, तो अब आपको ये समझना है कि जब हमारा बैंक निफ्टी जो है 43,790 के ऊपर जाएगा ना, तब आपका जो ट्रेड होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो बैंक निफ्टी को एटलीस्ट जो आपने प्रीमियम पे किया है उतना मूव करना चाहिए, ईदर अपसाइड या फिर डाउन साइड। देखो दिस इज द स्ट्रैटेजी, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि कब ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होगी। जब आप टोटल प्रीमियम पे करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अंडरलाइंग होना चाहिए उस टोटल प्रीमियम के बराबर अगर मूव करता है तो आप ब्रेक इवन पर आओगे, और जब उस टोटल प्रीमियम से ज्यादा मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में तो फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगेन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये समझना है कि अगर मान लो कि जितना ब्रेक इवन पर जाता है उतना भी अगर अंडरलाइंग मूव करता है ना, तब भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझ ले। अब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, अब आपको ये पता चल गया कि कब आपको एग्जीक्यूट करना है, कब अवॉइड करना है, और एट द सेम टाइम कब आपको प्रॉफिट होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। देखो जैसा मैंने बोला कि हमें क्या कर रहे हैं, हम एट द मनी ऑप्शन को खरीद रहे हैं, दोनों साइड, कॉल साइड और पुट साइड, और हमें नहीं पता है मार्केट किस साइड जाने वाला है, बट हमें ये पता है कि एक अच्छा मूव जो है वो आने वाला है। अब ये अच्छा मूव कितना होना चाहिए, तो ये अच्छा मूव जितना हम टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं कॉल और पुट साइड में, एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होना चाहिए, तभी आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये प्रॉफिटेबल होगी। अब ये कैसे, तो देखो जिस साइड में भी मार्केट मूव करेगा ना, लेट सपोज कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में जाता है, तो जो आपका कॉल ऑप्शन होगा वो एट द मनी से इन द मनी में चला जाएगा, ITM में चला जाएगा, और कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा तेजी से भागेगा। वेयर एज जो आपका पुट ऑप्शन होगा वो पुट ऑप्शन एट द मनी से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो पुट ऑप्शन होगा वो अब कम तेजी से नीचे गिरेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि पुट ऑप्शन नीचे गिरता तो वो जीरो हो जाएगा, ऐसा तभी होगा जब एक्सपायरी होगी और 3:30 बजने वाले होंगे, तभी वो पुट ऑप्शन जो होगा वो जीरो होगा, बट उसमें वोलेटिलिटी उस टाइम पर ज्यादा होगी। तो इसी तरह से जब आपका कॉल ऑप्शन ऊपर की साइड ज्यादा तेजी से जाता है, वेयर एज जो पुट ऑप्शन होगा ना वो कम तेजी से नीचे गिरेगा। सो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है। अगेन जो मैंने आपको अभी समझाया है ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, आउटकम है। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्शन बायर्स को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ग्रीक के साथ में वो पता होना चाहिए, मनीनेस के बारे में पता होना चाहिए, तब जा करके आप इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे और इनको रियल मार्केट में विद कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं कि आपको कब ऑप्शन स्ट्रैडल यूज करना चाहिए। जब ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है वो कम होता है ना, उस टाइम पर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर उसमें अंडरलाइंग में थोड़ा सा भी ज्यादा मूव आता है तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपको 15-20 पॉइंट का तो इजीली प्रॉफिट दे करके जाएगा। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, अगर हम एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं 1-1:30 बजे के बाद, तो वहां पर क्या होता है, प्रीमियम जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, 20-30 रुपए का हो जाता है। तो कॉल और पुट ऑप्शन जो होगा वो 50-60 रुपीज का टोटल प्रीमियम होता है। और सपोज कि अगर बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का कभी भी मूव आता है तो उस केस में आपको इजिली 30-40 पॉइंट्स जो है वो मिल जाएगा पर लॉट पर स्ट्रैटेजी। सो इस चीज को आप बैक टेस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बोला है, जाकर के इसको लाइव मार्केट में भी थर्सडे को ट्राई करके देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी, hit the like button, and if you are new to this channel, make sure to subscribe this channel. It will motivate me to bring such more content. Thank you.